गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्लास 7th की सामाजिक विज्ञान की भूगोल की वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 2 9 अप्रैल की वर्कशीट है। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है पर्यावरण। देखो, पर्यावरण शब्द को अगर हम जनरल ऐसे ही नॉर्मली भाषा में समझा जाए तो हमारे आसपास का जो वातावरण है जिसमें जंतु जानवर भी होते हैं, पेड़ पौधे भी होते हैं, हवा पानी जो भी आप देख पाते हो वो सब पर्यावरण का हिस्सा होते हैं। तो उसमें मेन मेन पार्ट क्या होते हैं? स्थलमंडल। स्थलमंडल वो होता है ज़मीन वाला हिस्सा, जो लैंड मास जो है, जो ज़मीन है जिस पे सभी जंतु जानवर पेड़ पौधे उगते हैं रहते हैं, तो वो वाला हिस्सा होता है स्थलमंडल। जैवमंडल जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, वायुमंडल जहाँ पे हवा है, और जलमंडल जहाँ पे जल के सारे स्रोत पाए जाते हैं, जैसे सागर व नदी, ये सारे के जलमंडल का पार्ट है। आज का जो सब टॉपिक है वो है स्थलमंडल। हम स्पेशली स्थलमंडल के बारे में पढ़ेंगे आज। तो पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। अब हम रहते हैं ज़मीन पे, तो वो किसका हिस्सा है? ऊपरी परत है, कठोर है, वो स्थलमंडल का हिस्सा है। यह चट्टान व खनिज लवणों से बना होता है। इसमें चट्टानें होती हैं, खनिज लवण होते हैं और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। जब अब नीचे खोदेंगे तो नीचे खोदते खोदते क्या चट्टानें या खनिज लवण निगलने लगते हैं। ऊपरी जो हिस्सा है वो मिट्टी का बना होता है। तो हम जो हिस्सा देख पाते हैं जिसमें पेड़ पौधे उगते हैं वो मिट्टी में उगते हैं। यह पठार, पहाड़, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। देखो, कहीं पे पहाड़ होते हैं, कहीं पे पठार होते हैं, कहीं पे समतल मैदान होते हैं, पहाड़ों के बीच घाटियाँ होती हैं। तो ये जो सब हिस्सा है ना, ये सब स्थलमंडल में आता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। अब देखो, महासागर है, उसके अगर हम तली में जाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ पठार जैसी स्ट्रक्चर हमें दिखेगी। तो पानी भी तो किसी न किसी चीज़ पर टिका हुआ है, किसी न किसी ज़मीन का कोई हिस्सा होगा जिसमें पानी होगा। तो महासागरों की तली में भी स्थलमंडल पाया जाता है। यानी कि स्थलमंडल में जो कलाकृतियाँ होती हैं, जो स्थलाकृतियाँ होती हैं जैसे पहाड़ या पठार टाइप की स्ट्रक्चर, वो भी तली में पाई जाती हैं। तो स्थलमंडल वह क्षेत्र है जहाँ पे वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशु को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ स्थलमंडल में मौजूद होती हैं। और ये खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब देखो, हम ज़मीन में से खोद के खनन करते हैं, हम कोयला निकालते हैं, बहुत सारी धातुएं निकालते हैं, तो कहाँ से निकलते हैं? वो सब स्थलमंडल से ही निकलती हैं। तो जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं आज। तो नीचे लिखे हुए जो आगे ही इसमें जो प्रश्न है उस उत्तर लिखा हुआ है, लेकिन वो कैसा है? अव्यवस्थित है। उसको व्यवस्थित करके हमें शब्दों को लिखना है, उत्तर लिखना है। तो पहला है पृथ्वी का ठोस भाग। अब ठोस भाग कौन सा है? हमने पूरी वर्कशीट में यही पढ़ा है। तो ठोस भाग है स्थल मंडल। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा स्थल मंडल। दूसरा है समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग। और भूभाग समुद्र, आपको पता है कि ज़मीन से ज़्यादा जो है समुद्र है, और समुद्र किसको अलग अलग करता है? ज़मीन के जो टुकड़े हैं उनको अलग करता है। तो वो उन्हें हम क्या कहते हैं? महाद्वीप। महाद्वीप। तो इसको हम लिख देंगे, सेकंड का हो जाएगा महाद्वीप। थर्ड है पृथ्वी पर जल के बड़े स्रोत। अब जल के बड़े स्रोत कौन से हैं? वो होते हैं महासागर, जैसे हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, जो कि बहुत बड़े बड़े समुद्र होते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर बहुत ऊंचे उठे भाग। उठे हुए भाग सबको पता है, बहुत ही ईजी है, उन्हें हम पहाड़ या पर्वत कहते हैं। आगे है चौड़ी और सपाट जमीन। और सपाट जमीन कहाँ होती है? मैदानों में। तो इसमें आ जाएगा मैदान। अब हम सब दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पे क्या है? ज़मीन सपाट है, तो ये क्या आएगा? मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट है ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि। अब जैसे जो मैदान है वो नीचे होते हैं, और वैसे कुछ हाइट पे ऊपर इस तरह की
छोटे छोटे समतल मैदान होते हैं उनको हम कहते हैं पठार। लेकिन ये बस ये ऊंचे उठे हुए होते हैं। दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, दो पहाड़ों के बीच जो रास्ता जाता है उसको हम कहते हैं घाटी। घाटी। तो सेवेंथ का आंसर हो जाएगा घाटी। तो इस तरह जो हमने सारे प्रश्न कर लिए। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आता है तो कमेंट सेक्शन में या फिर ग्रुप पे बड़ा मैसेज डाल के पूछ लेगा। थैंक यू।